दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी शेर शाह सूरी की। शेर शाह पहले फरीद खां थे, फिर शेर खां कहलाए, फिर शेर शाह की उपाधि धारण किए और फिर सूरवंश की स्थापना 1540 में करके शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं राजवंशियों के साथ उनके युद्ध की। इस क्रम में इन्होंने 1543 में रायसीन पर हमला किया, जहां के राजा पूरनमल थे। राजा पूरनमल को इन्होंने विश्वासघात करके मारा था, इसलिए इतिहासकार इस घटना को शेर शाह के ऊपर लगा एक दाग बताते हैं। दरअसल जब शेर शाह सूरी राजा पूरनमल के किले के बाहर पहुंच जाते हैं तो एक संधि पत्र भिजवाते हैं कि आप स्वेच्छा से किले से बाहर आ जाइए, हम युद्ध नहीं करेंगे। पर इस संधि पत्र पर राजा पूरनमल को विश्वास नहीं था, तो शेर शाह सूरी ने कुरान के ऊपर हाथ रखकर शपथ ली और उन्हें विश्वास दिलाया। तब राजा पूरनमल अपने वफादारों के साथ बाहर आ गए और रात में शेर शाह ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही ये बात फैली तो राजपूतों ने अपनी स्त्रियों को स्वयं मार दिया और कईयों ने जौहर भी किया। युद्ध भी हुआ पर वे पराजित हो गए। इस बात का एकमात्र गवाह कुतुब खां था, जिसने आत्मग्लानि में अपनी जान दे दी थी कि शेर शाह ने कुरान जैसे पाक ग्रंथ पर हाथ रखकर ऐसा कैसे किया। इसके बाद 1544 में शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। यह युद्ध 4 जनवरी 1544 में हुई थी। मालदेव शेर शाह की टक्कर के लड़ाका थे। भयंकर युद्ध हुआ। शेर शाह तकरीबन हार ही चुके थे। तब शेर शाह ने एक चाल चली। उन्होंने एक झूठा पत्र तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि हम मालदेव को शेर शाह के सुपुर्द कर देंगे और शेर शाह से मिल जाएंगे। इस वजह से राजा मालदेव अपने ही लोगों पर अविश्वास कर बैठे और रात के अंधेरे में युद्ध के मैदान से चले जाते हैं। लेकिन राजा मालदेव के 2 सेनापति जैता व कुंपा ने युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। शेर शाह की सेना में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने युद्ध छोड़ने का मन ही बना लिया था कि तभी उनके सबसे काबिल सेनापति खवास खान ने जैता और कुंपा को मारकर युद्ध जीत लिया। युद्ध में भारी तबाही देखकर शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो देता। इस युद्ध के 1 वर्ष बाद राजा मालदेव पुनः मारवाड़ क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसके बाद 1545 में बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर किले का युद्ध हुआ था, जो शेर शाह के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। कालिंजर के राजा कीरत सिंह थे। शेर शाह सूरी ने कालिंजर किले पर हमला किया और किले के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई। अब किले की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र के चलने से हुए विस्फोट में शेर शाह बुरी तरह से घायल हो गए। कालिंजर किले की दीवार भी टूटी और राजा कीरत सिंह पराजित भी हो गए। जब शेर शाह सूरी को सूचना दी गई कि हम कालिंजर जीत लिए हैं, तो वो सुकून से प्राण त्याग दिए। इस प्रकार शेर शाह दिल्ली के तख्त पर बस 5 साल ही रह सके। शेर शाह के 2 बेटे थे, आदिल खां और जलाल खां। तो शेर शाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर उनके बाद गद्दी पर उनका छोटा पुत्र जलाल खां बैठा और आदिल खां से युद्ध करके उसे भगा दिया गया। तो जलाल खां 1545 से 1553 तक शासक रहा। 1553 में उसकी मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र गद्दी पर बैठता है और 3 दिन का राजा बना, क्योंकि 3 दिन के बाद मोहम्मद आदिल शाह ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। मोहम्मद आदिल शाह वही थे जिनके सेनापति हेमू ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ। इस प्रकार 1555 तक ही सूरवंश अस्तित्व में रहा। शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था, जो बिहार के सासाराम में स्थित है। अब बात करते हैं कि शेर शाह सूरी के प्रशासन की। तो शेर शाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी साबित किया।
अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बढ़ाया। शेरशाह एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी, वही रुपया जो आज भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने परिचितों और करीबियों के पास भेज सकें। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था और उसे सरकार नाम दिया गया था। यह 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दी गई, जिसे परगना कहा गया था। प्रत्येक सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होते थे। शेरशाह द्वारा जो प्रशासनिक संरचना बनाई गई वो आगे चलकर मुगल शहंशाह अकबर ने भी इस्तेमाल और विकसित की थी। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वो शेरशाह के द्वारा ही शुरू की गई थी। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उन्होंने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना भी बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी थी। राज्य संचालन के लिए उन्होंने दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रिसालत और दीवाने इंसा जैसे विशेष विभाग बनाए थे। उन्होंने मनसबदारी में यह तय करवाया कि सैनिकों की संख्या निश्चित हो, उनको समय पर वेतन मिले और जरूरत पड़ने पर मनसबदार अपने सैनिक सुल्तान की सेवा में भेजें। उन्होंने किसानों के लगान को कम किया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी। लगान की राशि तय करके पटवारियों को हिदायत दी गई थी कि तयशुदा रकम से ज्यादा लगान वसूल नहीं किया जाएगा। किसानों को आजादी दी गई थी कि वे जो चाहे उगाएं और जैसे चाहे लगान दें। यही व्यवस्था बाद में अकबर ने भी लागू की थी। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान भर में सड़कें और सराय बनवाई थीं। सड़कों के दोनों तरफ आम के पेड़ लगवाए गए थे जिससे चलने वालों को छाया रहे। हर 2 कोस पर एक सराय बनवाई गई थी। सरायों में 2 घोड़े भी रखवाए गए थे जिन्हें हरकारे इस्तेमाल करते थे। शेरशाह सूरी ने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था करवाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी में महानता के सारे लक्षण मौजूद थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।